सभी को नमस्कार। आप सभी को पता है आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की आंसर की जारी हो चुकी है। बड़े अच्छे से हमने इस एग्जाम को लेकर मेहनत की थी। लास्ट टाइम इतनी क्लासेस ली थी जीके जीएस को लेकर। अब बारी है आपके आंसर की चेक करने को लेकर, और आंसर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वहां से आप आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना डेटा देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है इसको लेकर, मेरे पास जो डेटा है वो लगभग 11,000 बच्चों का डेटा है। और ये ऑफिस मतलब एक तरीके से साइट से लिया गया है। ये साइट है rankerguruji.com, उस साइट से लिया गया है। और इसमें मुझे जो डेटा मिला है वो लगभग 11,471 यानी 12,000 लगभग बच्चों का डेटा है। इस डेटा को लेकर हम बात करेंगे कि किस शिफ्ट में हमारे पास किस बच्चे के कितने नंबर हैं, क्योंकि बच्चे आंसर की देखते हैं, उसके बाद अपने नंबर्स को शेयर करते हैं। और उस शेयर के आधार पर मैंने शिफ्ट वाइज आपका कंप्लीट डेटा निकाला है। जनरल के कितने नंबर है, ओबीसी के कितने नंबर है, एससी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं, और शिफ्ट में एवरेज मार्क्स कितने बन रहे हैं, पूरा का पूरा डेटा है 12,000 बच्चों का। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारे पास किस तरीके के कितने कितने नंबर बने हैं। अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहां पर आइएगा, थोड़ा थोड़ा करते हुए देखते हुए चलते हैं। जैसे सबसे पहले देखना स्टार्ट करें तो हमारे पास एक डेटा आता है यहां से। सबसे पहले 2/3/2025 की पहली शिफ्ट में जो हमारे पास डेटा है पहली शिफ्ट का, उसमें एवरेज मार्क्स बन रहे हैं 56.56। ठीक है। इसमें टोटल स्टूडेंट का जो डेटा है वो है 265 बच्चों का डेटा, जिसमें जीयूआर के 26 है ना, और ओबीसी के 143, ईडब्ल्यूएस के 26, एससी के 46 और एसटी के 24 बच्चों का डेटा है। इसके अलावा हम बात करें 18 तारीख की शिफ्ट को लेकर, तो 18 तारीख की शिफ्ट में एवरेज मार्क्स जो बन रहे हैं वो 56.79 बन रहे हैं ओवरऑल एवरेज मार्क्स। अगर बात करें 17 तारीख की शिफ्ट को लेकर, तो 17 तारीख की शिफ्ट का बनना है हमारे पास 57.29। इसके अलावा 2 तारीख की शिफ्ट को लेकर बात करें तो इसका बनना 57.63। जबकि बात करें 12 तारीख की शिफ्ट को लेकर तो इसका बनना हमारे पास 58.79। 4 तारीख की शिफ्ट को लेकर बात करें तो 58.59। 7 तारीख की शिफ्ट को लेकर बात करें तो हमारे पास 59.16। 10 तारीख की शिफ्ट को लेकर बात करें तो हमारे पास 59.92। अगर 11 तारीख की शिफ्ट को लेकर बात करें तो हमारे पास 60.92। इसके अलावा 9 तारीख की शिफ्ट में हमें देखने को मिलते हैं 61.06। 12 तारीख की शिफ्ट में हमें देखने को मिलते हैं 61.17। 6 तारीख की शिफ्ट में हमें देखने को मिलते हैं 61.2। 4 तारीख की शिफ्ट में हमें देखने को मिलते हैं 61.54। 17 तारीख की शिफ्ट में 9 से 10 वाली शिफ्ट में 9 से 10:30 वाली शिफ्ट में 61.464। 7 तारीख की शिफ्ट जो थी 12:30 से लेकर 2 वाली, उसमें 61.67 जो डेटा है हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हम नीचे की ओर आएंगे तो हमें बाकी का सारा डेटा भी देखने को मिलेगा। जैसे आगे की ओर हम बढ़े तो हमारे पास 11 तारीख की शिफ्ट का जो है वो है 61.73 है ना। टाइम भी लिखा हुआ, आप टाइम भी देखते हुए चलेंगे साथ के साथ। 18 तारीख की जो शिफ्ट है 12:30 से 2 वाली, उसमें 61.61। 5 तारीख की शिफ्ट में 61.95। 17 तारीख की शिफ्ट में हमारे पास 62.16। 12 तारीख की शिफ्ट जो 4 से 5:30 थी उसमें 62.49। 18 तारीख की शिफ्ट 4 से 5:30 वाली में 62.53। 5 तारीख की जो शिफ्ट थी उसमें 4 से 5:30 वाली में 62.56। 4 तारीख की शिफ्ट जो थी हमारे पास 9 से 10:30, इसमें 62.68। 2 तारीख की जो शिफ्ट थी उसमें 4 से लेकर 5:30 वाली में 62.97। 6 तारीख की जो शिफ्ट थी हमारे पास 9 से 10:30 वाली में, उसमें 62.97। 3 तारीख की जो शिफ्ट थी हमारे पास 12:30 से 2 तक, उसमें 63.24। 10 तारीख की शिफ्ट में हमारे पास 9 से 10:30 वाली में 63.85। 7 तारीख की जो शिफ्ट थी हमारे पास 63.93, 4 से लेकर 5:30। 10 तारीख की शिफ्ट 12:30 से 2, 64.19। 9 तारीख की शिफ्ट जो 4 से लेकर 5:30 तक थी उसके 64.34। 11 तारीख की शिफ्ट जो 9 से लेकर 10:30 तक थी 64.45। 9 तारीख की शिफ्ट जो हमारे पास 9 से 10:30 थी उसमें 64.96। 6 तारीख की जो शिफ्ट थी हमारे पास 12:30 से लेकर 2 तक की, उसमें 65.40। 5 तारीख की शिफ्ट में 9 से लेकर 10:30 तक 65.53। और 3 तारीख की जो शिफ्ट थी हमारे पास 9 से 10:30, उसमें 67.63 मार्क्स बन रहे हैं, है ना। तो ये बच्चों का डेटा है जिसमें यूआर के आपको स्टूडेंट दिख रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी के दिख रहे हैं। तो एक बार आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप अपनी एक बार शिफ्ट को देख लेंगे आपकी किस शिफ्ट में कौन सा एग्जाम था, है ना, किस शिफ्ट में था। तो यहां से देखिएगा, अभी हम ये तो कह नहीं सकते कि हमारे पास अलग अलग डेटा नहीं है, जनरल का अलग नहीं है, ओबीसी का अलग नहीं है, एससी एसटी का अलग नहीं है। लेकिन इस डेटा को अलग करने के लिए हम एक गूगल फॉर्म भरवाएंगे आपसे। उस गूगल फॉर्म के डेटा के आधार पर जैसे आगे डेटा आएगा हमारे पास, एससी एसटी ओबीसी सबका डेटा आएगा, तो हम अलग कट ऑफ डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक अंदाजा रहेगा कि आपके मार्क्स कितने हैं और एवरेज मार्क्स किस शिफ्ट में कितना बन रहा है। अगर आप ओवरऑल देखना चाहें तो सभी शिफ्टों का लगभग 65-60 के करीब ही बन रहा है
है ना। ओवरऑल मार्क्स जो है 65-60 के करीब ही बन रहे हैं, कुछ शिफ्टों के ज्यादा है। जैसे हम 59 को लेकर बात करें, जो हमारी शिफ्ट है 7 तारीख की, जो थी हमारे पास 9 से 10:30 तक, इसमें 59 के करीब नंबर बन रहे हैं, इन सभी में हाईएस्ट। इसके अलावा 60 जो नंबर बन रहे हैं वो है 11 तारीख की और 12:30 से लेकर 2 बजे वाली शिफ्ट, है ना, इसमें 60 मार्क्स तक बन रहे हैं। नीचे की और हाई को लेकर बात करें, नीचे जब आप आएंगे तो इसमें और भी हाई है, हाँ है, जैसे 61 वाले काफी हैं, है ना, काफी 61 वाले हैं, 62 वाला भी है, ऑन एन एवरेज 62 भी है, 63 भी है, 64 भी है। तो हाईएस्ट कितना बैठ रहा है हमारे पास, हाईएस्ट बैठ रहा है हमारे पास 68, और 68 किस शिफ्ट का बैठ रहा है, 3 तारीख की शिफ्ट है, 4 से लेकर 5:30, इसमें 68 बैठ रहा सबसे हाई। तो सबसे हाई किसका है, सबसे हाई है 3 तारीख की 4 से लेकर 5:30 वाली शिफ्ट का, 68.3, ठीक है, 68.3। तो आप एक बार इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हालांकि मैं इसकी जो ये वाली इमेज है मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप मुझे, है ना, हर कोई बच्चा जिसने भी आरपीएफ का एग्जाम दिया है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़कर जाएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है ना, कैटेगरी क्या है, और आपके मार्क्स काट पीट कर कितने बन रहे हैं मुझे ये बता के जाएंगे, और किस शिफ्ट में आपका एग्जाम था, 3 चीजें मुझे बताएंगे, ताकि हमें एग्जाम अंदाजा रहे जब हम कट ऑफ डिसाइड करें यूआर की, ओबीसी की, एससी की और एसटी की, तो हमें अंदाजा रहे कि कितनी कट ऑफ बन सकती है, क्योंकि ऑथेंटिक डाटा होगा तभी हम कट ऑफ को डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो इतने, जब तक कुछ नहीं था तब तक मैंने आपको 12,000 बच्चों तक का डेटा दे दिया, और ये डेटा एकदम परफेक्ट है, बच्चों के द्वारा दिया गया है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है कि ये बेकार है, बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है। तो जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा, है ना, जैसे जैसे और डेटा बढ़ेगा तो हम इसको डिसाइड कर पाएंगे कि जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो आप कमेंट में इसके लिए कमेंट छोड़कर जाएंगे, आपकी कैटेगरी कौन सी थी, शिफ्ट कौन सी थी, किस दिन एग्जाम था और आपके मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो हम एक डेटा निकाल पाएंगे भाई कि हम कितनी कट ऑफ डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, इसकी पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को ये डेटा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ऑथेंटिक डेटा मैं आपके लिए लेकर आया। तो आप एक बार छोटी सी प्यारी सी कमेंट छोड़कर जाएंगे कि आप सभी को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कैसी लगी। साथ के साथ इस वीडियो को जितने भी बच्चे हैं देखिए, वीडियो को शेयर करोगे, वे कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे तो एक ऑथेंटिक डेटा निकल कर आएगा, और उस ऑथेंटिक डेटा के आधार पर हम कट ऑफ डिसाइड कर पाएंगे। ये आपका काम है, आपके हैंड से आपको ये काम करना है। ठीक है, तो मिलते हैं सीधा क्लासेस में, और ख्याल रखिएगा अपना, और कमेंट करना मत भूलिएगा कि हमारे पास, तभी हम कट ऑफ डिसाइड कर पाएंगे। ये लगभग 12,000 बच्चों का डेटा था, और 12,000 बच्चों के डेटा के आधार पर एवरेज मार्क्स जो है वो 62 बन रहे हैं। ठीक है, तो ये थी इंफॉर्मेटिव वीडियो, मिलते हैं सीधा क्लासेस में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।